राधा और कृष्ण का वृंदावन के मधुवन में प्रथम मिलन हुआ। श्री भगवती राधा सखियों के साथ आना चाहती थी, कल कथा सुनी आपने, पर सखियों ने इनकार कर दिया। तो श्री राधा जी ने सखियों को छोड़ अकेले प्रस्थान किया, वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में आई तो वृंदावन की सखियों को मिली। अरे सखियों, मुझे श्याम से मिलना है और मैंने सुना है श्याम वृंदावन में है। तो सखियों ने कहा, भाई ये कौन है श्याम, हम तो जाने ना। हमारे वृंदावन में आजकल एक जो बालक है ना, उसकी धूम मची है, उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम श्याम नहीं है। और वृंदावन वालों ने उसका नाम वृंदावन बिहारी रखा है, श्री ठाकुर रखा है। अरे हमारे वृंदावन में लोगों ने उनके अनेक नाम रख दिए, कोई नागर कहवे, कोई नटवर कहवे, कोई गोविंदा कहवे। श्री राधा, ये तुम जो पूछ रही हो नाम, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। मतिर्भिन्नो नामा स्मृति, संसार में कहते हैं जितनी मति, जितनी बुद्धि, जितनी खोपड़ी, जितने नाम भगवान के होते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, हर आदमी को गुप्त गुप्त दिया जाता है। चाहे वो एक ही नाम है, पर सबको गुप्त बांटा जाता है, अपना 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 नाम। तो भक्त की अपनी भावना का अपना नाम होता है। राधा ने अपना नाम पूछा, नहीं बता पाई, तो भी सखियों ने कहा, ऐसा करो राधा, एक बार तुम उस नंद के लाला से मिल तो लो, क्या पता वही हो। श्री राधा जी गोपियों के संग में, सखियों के संग में मधुवन पहुंच गई और वहां भगवान श्याम सुंदर से मुलाकात की। जैसे श्याम जी से मिली, श्याम जी शायद उनकी राह देख रहे थे अंतर्यामी। जमुना जी की पानी में राधा की छवि देखी भगवान ने। राधा पीछे से आ रही थी, भगवान पैर लटका के नदी में बैठे थे यमुना जी में, पीछे से छवि दिख गई श्याम सुंदर को, श्री राधा जी के। दोनों की छवि का निहारण हुआ, एक दूसरे ने दोनों की छवि को देखा और जब छवि पहचानी दोनों ने, तो यहां भगवान का एक नाम हुआ और वो नाम है बांके। बोलो बांके बिहारी की जय। बांके का अर्थ किया ज्ञानियों ने निराला। राधा कृष्ण का ये रूप कभी किसी ने देखा ही नहीं था, पहली बार। इस रूप को देख के ग्वाली और गोवाल सब हैरान हो गए। अब तो पूरे द्वंद हो गया कि थोड़ी देर के लिए कृष्ण राधा बन गए, राधा कृष्ण बन गई। तो ग्वालों में बड़ी खुलबली मच गई, ये क्या हो गया भाई, ये लड़की आई थी, ये पुरुष हो गया, ये लड़का था, ये औरत हो गई। पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दिया। अब तो वृंदावन के लोग उस झांकी को देखने उमड़ पड़े। श्यामा श्याम की झांकी, श्यामा शाम की झांकी, श्यामा शाम की झांकी। ये लीला भगवान ने क्यों की? तो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, भगवान ने ये लीला इसीलिए की कि श्री राधा कहीं बदनाम ना हो जाए। जो भी बदनामी हो वो मेरी हो, मेरी, राधा की नहीं। तो भगवान ने राधा को कृष्ण का रूप दे दिया, स्वयं राधा बन गई। मुझे तो बहुत अच्छे लगे महाराज। देखिए, वैसे मैं सन्यासी हूँ, मेरी जो भक्ति है वो वैराग्य की है, मेरा अध्ययन भी वही है। पर मैं जब राधा कृष्ण का उपासक बन के जीता हूँ कुछ समय, तो फिर मुझे भगवान का ये राधा स्वरूप जो है वो अति प्यारा लगता है। इसीलिए मैं
ये शौक पूरा कर लेता हूं, लुबड़ी चुनरी ओढ़ के मैं भी अपना आप पूरा कर लेता हूं। भगवान को जो प्यारा लगे वो रूप बनाओ, पर वो रूप अच्छा हो, ओरिजिनल हो, देखने में खूबसूरत लगे तो बनाओ। सखी भेष बनाना बड़े भाग्य की बात है, बहुत भाग्य चाहिए। और भाग्य से ज्यादा क्या चाहिए? हिम्मत, हिम्मत चाहिए। वृंदावन में बहुत सारे पुरुष हैं जो सखी बन के रहते हैं, उनको बहुत लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और वो कितने तायने वायने सब सहन करते हैं। पर वो जब सज धज करके गोपी बन करके नृत्य करते ना, तो सबके तड़म तड़म धरी रह जावे, सबरे के सबरे दीवाने है जामे मिलके, सबका धरा रह जाए इंसानियत का जो पाखंड है वो सब। आज भगवान श्याम सुंदर के इस अलवेले रूप को देखकर महादेव दंग रह गए। पार्वती जी को महादेव ने कहा, महादेव पार्वती आज तो गजब हो गया। क्या हो गया महादेव? तू कहा देखना मेरे परमात्मा श्री हरि को कैसी लीला कर रहे हैं। महालक्ष्मी मेरी जो गुरु हैं राधा जी, उनको कृष्ण बना दिया है और स्वयं राधा बन गए हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती आज तो मेरो मन है रोक मैं गोपी बन जाऊं। क्यों? राधे श्याम जैसा इष्ट हो वैसा ही भक्त को होना चाहिए, जैसे इष्ट वैसा शिष्य। तो भगवान शिवजी ने अपने इष्ट को देखा, हरि को देखा, तो शिवजी ने कहा मैं नहीं अच्छा लगता वैसा, मुझे भी अब गोपी बनना है। भगवान गोपी रूप धारण कर लिए, तो शंकर भगवान गोपी रूप बना लिए। संग में पार्वती को कहा आज तुम चल सकती हो, चलना है तो तुम नाराज हो ना कि आप हमें नहीं ले गए थे, गोकुल गए थे जब बचपन में भगवान का दर्शन करने। तो भगवान ने कहा समय आने पर ही मौका मिलता है, तो आज मौका मिल गया, चलो तुम्हें भी अवतरण मौका मिला। तो आज पार्वती और भगवान शंकर सेम रूप बना करके गोकुल से आज ब्रज में पधार गए कैलाश से। आप भी आनंद ले लें। मैं आज राजस्थानी सभी पुरुषों को चाहूंगा कि आप बाहर से भले ही ऐसे ही रहो पुरुष टाइप, पर अंदर से थोड़ा महिला टाइप हो जाओ, हैं? अंदर से गोपी भाव। गोपी पिहितम मुखम सत्यम, गोपी भगवान के करणामृत को जो पी जाए, भगवान के रूप को रंग को पी जाए, अपने गर्भ में धारण कर ले हृदयांगन में, उसे गोपी कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। गोपी माने कोई औरत नहीं है, गोपी माने कोई भगत, गोपी माने आत्मा। अब आपकी मर्जी क्या करना। गोपी के रूप को भगवान शंकर ब्रज में आकर के गोपेश्वर महादेव बनकर आ गए और भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की उस महारास लीला को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं उस लीला के। और उस लीला का दर्शन करके शंकर भगवान से रहा नहीं गया महाराज। शंकर भगवान नृत्य करने लगे। संग में नाग देवता भी शंकर भगवान के था। भगवान उसे घूंघट में छुपाते पर वो छुपता नहीं, बार बार बाहर निकले, बार बार बाहर निकले। शंकर कहने लगे तू पिटवावे को, पकड़वावे को, सबरी पोल खुल जाएगी और ये ब्रज के लोग ऐसे हैं कि हल्ला मचा देंगे। जल्दी से कोई बाबा टिक ना सके ब्रज में।
नाग कहवे भगवान मैं तुम्हारे गले की शोभा बना हूं, तो आपके साथ रहने से इतना सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए कि श्री राधा कृष्ण का दर्शन मुझे भी हो जावे, तब मेरा जीवन सफल माना जाएगा। भगवान ने कहा दर्शन करके चुप अंदर आ जाइयो। पर वो कहाँ है, तुम तो सब जानो। नाग देवता मुंह को बाहर फैलायो वाने दर्शन को अब अंदर ना आवे। भगवान खींचा खींच करें, अंदर ना आवे महाराज। नजर पड़ी भगवान कृष्ण की, भगवान शिवजी पर, शिवजी को भगवान कृष्ण ने पहचान लिया। अरे महादेव क्या भेष बना के आए हो, आज महादेव तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया महादेव को। महादेव ने कहा परमात्मा आज मैंने जो रूप आपका पाया है, इस रूप को लेकर मैं आपके ब्रज की रक्षा करूंगा। भगवान शंकर ब्रज के चारों ओर बस गए। 84 महादेव खड़े हो गए ब्रज की परिक्रमा में। परमात्मा महादेव ने अलग अलग रूप धारण किए। भगवान शिव जो गा रहे हैं वो भजन आप गाते हुए आनंद लीजिए। आपकी इच्छा है भजन हो, मेरी भी इच्छा है कि भजन हो जाए। अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, और रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे श्याम रासलीला चल रही है, कहाँ जा रहे हो कोने कोने में। ए कृष्ण गोपाल रासलीला चल रही है। हट, हट, हरि बोल।
श्याम जी, ये जो कथा रासलीला की, इसमें गिलवा शिकवे सब दूर हो जावे। जरा कहाँ गई वो कमला? अरे इतना खर्च किया है, आखिरी 1 आध घंटा बचा है। ये हाथ के दोनों पंजे पंजे में लड़ेंगे आज, गोल गोल। हाँ। जय भोले की। भगवान शिव जी गोपी बन गए और ये पीछे वाले कुर्सी पे बैठ के अभी भी इतरा रहे घमंड में। अरे हाथ नाच रहा, पैर नाच रहा, क्यों रोक रहे हो? अरे टूट पड़ो राधा श्याम भोले बाबा के संग। हाँ?
श्री रास बिहारी लाल की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज भगवान शंकर भी गोपी रूप धारण कर आए। श्री राधा जी का परम उपदेश भगवान ने स्वीकार किया। यहां श्री राधा जी को शंकर भगवान ने गुरु मानकर महारास में परम ज्ञान लिया। महारास मतलब भेद समाप्त हो जाए जीव और ब्रह्म का, एक रूप हो जाए जीव और ब्रह्म, उस अवस्था को महारास कहते हैं। आज वही हुआ। रास में वही है उपस्थित है जिसने राधा रूप धारण किया है। राधा धारा प्रवाह भक्ति। राधा चित्रों में एक स्त्री को हम मानते हैं, पर भागवत में राधा जी का ऐसा कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा परम भावनी पराशक्ति भक्ति की धारा का नाम राधा है। जिनकी जहां भी भक्ति की धारा प्रवाह होती है वहां राधा प्रकट हो जाती है और वो हमें रूप दान कर देती है। शंकर को रूप प्राप्त हुआ, पार्वती जी को भी, साथ में उस विषयर नाग को भी आज परम दर्शन हुए। सारा ब्रज धन्य हो गया। अर्धरात्रि है, कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा को ये परम पावनी लीला भगवान कर रहे हैं। सारे देवताओं को भगवान ने इस लीला में आने नहीं दिया। इस लीला में मात्र चंद्र देवता ही आए और शंकर महादेव। बाकी भगवान ने इस लीला में लक्ष्मी माता रुक्मिणी आई थी इस लीला में शामिल होने के लिए। तो आप जब वृंदावन आएंगे तो वहां पर जब घूमेंगे तो जमुना जी से 5 किलोमीटर दूसरी किनारे पर लक्ष्मी जी को भगवान ने खड़ा कर दिया कि अंदर एंट्री नहीं है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास में राधा जैसा भाव नहीं है। तुम पत्नी हो, सतवंती हो, जगत माता हो, पर तुम मेरे बगैर नहीं रहती हो, इसलिए तुम्हें इस रास में, इस लीला में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लक्ष्मी माता दूर से रास लीला देख रही हैं पर आने नहीं दिया भगवान ने। इस लीला के बाद, महाराज के बाद भागवत जी में फाग की लीला आती है, जिसे हम और आप होली कहते हैं। भगवान कृष्ण जानते नहीं थे कि फाग क्या होता है। अलग अलग गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिवाज होवे। माघ के महीने में कई राजस्थान में मेले लगते, माघ मेले,
प्रयागराज में लगे मेला माघ का, नदी नहाने का पुण्य होता है। ऐसे ही फाग का मेला, फाग का मेला श्री बरसाने में है। राधा जी ने ऐसा निमंत्रण दिया श्याम सुंदर को और कहा, देखो मैं तो कन्या स्त्री के रूप में हूं, तो भी मैंने, भैया इसको सही कर दे भाई, वो आवाज कर रहा है भूं भूं की, नहीं रुक रहा ना वो। एसी की आवाज है? अच्छा नहीं, एसी की आवाज समझती है मुझे, हवा की भी, ये भूं भूं अलग आवाज, ये ऑपरेट की आवाज है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं आपको थोड़ा सा और पसीना बहाऊंगा, पंखा मिल गयो है। आप कहें तो बहाऊं, नहीं तो मैं कथा सुनाऊं। श्री राधा कह रही हैं श्याम सुंदर से कि जैसे हम आई हैं तुम्हारे लिए घर बार लाज छोड़ के, अगर वैसे तुम आओ हमारे लिए, तब जाने कि तुम हमारे प्रीतम हो। और ऐसो तो सच में कहे में सबरे प्यार वाले। भगवान ने कहा हम तो आ जाएंगे। राधा की सखी ने कहा कि तू बुला तो रही है, पर हमारे गांव में दूसरे मर्द ना घुसे, तू जाने तो सही कैसे आवेगो ये नंद को लाला। तो राधा ने कहा हम कब बुला रहे हैं, अभी अगले महीना, हम तो होली पे बुला रहे, फागुन में। और एक ही महीना ऐसा है महाराज बरसाने में जहां दुनिया के पुरुष जाके आनंद लूट सकते हैं भक्ति का। और आप देखते होंगे, कभी गए भी होंगे, नहीं तो टीवी पे देखते होंगे महाराज, फागुन को महीना आ जावे तो महाराज बरसाने को कहनों का, ऐसे ऐसे लोग दूसरे दूसरे राज्यों से आके अपनी रोटी सेक के आमे बरसाने में जाके का कहूं महाराज, सबरे आनंद लूट आमे। राजस्थान में तो होली खूब मानी जावे। भगवान कृष्ण के सखा श्रीदामा, मुदमंगल, माधव आदि जिन्होंने थोड़ा सा सखियों को छेड़ दिया था, तो सखियों ने कहा राधा या 1.5 टांड वारिया तो जरूर बुलाइयो, होली में मैं तो बदल लूंगी आते। और ये भोंपू से गालन को ना है, गोल गच्चा गाल है रे या के मोटू सो, या की कहे काना से या लेके आमे। अब ये कथा पुराने जमाने की है। अब जमाई वगैरह बेचारे अकेले जाते आते हैं। पहले तो जमाई के साथ में 10-5 दोस्त यार भी जाते थे ससुराल में। अब तो वो जमाने सब लद गए राधे श्याम। ससुराल में कब से गए हो राधे श्याम? कोई पतो ना कब से गए। अब साले साहब आए हैं, चेला बने हैं, अब जाओ होली खेलवे जाइयो फागुन में। और ना ले जावे सालो तो मुंह बताइयो, फिर मैं और तुम दोनों चलेंगे गुरु चेला है। हाँ, एक बड़ो सो टेंट लगवाएंगे इनसे और बफड़ के 7 दिन होली होने देंगे, धुआंधार चकाचक कल्याण कर देंगे चेला का। भाग्य से होता है ये सब। इतने सालों का आज महाराज इंद्रदेव यहीं से न्योता बिना मांगे ले रहे, भाई हम आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल में राधे श्याम, जल्दी से होली खेलने के लिए। उद्धार जिनको करना है वो कर लो भैया।
मैं एक होली गाना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। फिर क्या है, ये कथा समाप्त तो हो गई, तो फिर आगे तो वही कथा बचेंगी, मार धाड़ की, कूटा पीटी की। तो आप सब जानो लड़ाई में कहां पर बैंड बजेगो। चैलेंज दे दिया राधा जी ने, अगर तुमने असली दूध पियो है अपनी मैया को, तो बरसाने में होली में आके बता दो। भगवान के मित्र गोपिन से अखियां बखियां लड़ गई थी, तो कह रहे भाई मुँह ले चलियो, मुँह ले चलियो। अब वो ससुराल को ना जा रहे, सब गोपिन को ध्यान दो खोपड़िया में। गोपी कह रही है कि तुम आ जाओ, बस फिर देखो तुम्हारो हाल का हो गया। अरे आई जाइयो श्याम बरसाने धाम, अरे आ जाइयो श्याम मामा। अब मैं क्या करूं, कोई मामा ना कह रहा तो उसे, तो मैं ही कह लूं चेला से कछु कह ले। अरे आ जाइयो श्याम बरसाने धाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आ जाइयो श्याम बरसाने धाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आ जाइयो श्याम बरसाने धाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आ जाइयो श्याम बरसाने धाम, तोए होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। भाई लाला ये कोने पे क्या हो गया, बिजली पड़ गई है का? पीछे वाले कोने पे, पेंट वाले कोने पे, ये साड़ी वाला कोना आगे निकल गो। नो तो दे रही है राधा। सखी ने क्या कहा, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है। गारी दे रही, गारी मीठी मीठी गारी। लाली कूलर में घुस जा, घुस जा कूलर में, कहीं बाहर घुस जा। पूरी कूलर खोल दियो रे छोरा, कूलर में घुस जा, अंदर छोरी है। सबरो जमानो होली खेल लो, वो कूलर में घुसी पड़ी है। अगली होली में मर गई तो सबरे फोटो टंग जाएंगे दीवार पे। ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है। ये गारी दे रही है, अरे मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है। ये सखा मनुष्य का प्यारो है, ये सखा मनुष्य का प्यारो है, मेरे भैया को सारो है, मेरे भैया को सारो है।
चाचार लगाए दूंगी, होली में तो ही हराए दूंगी। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। लाला कैमरे में कछु ना धर्यो, सबरी दुनिया ऊर्जा ले रही है, तुम ऊर्जा गमा रहे हो। आखिरी 1.5 घंटा बचो है। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। राधा जी गुस्से में आ गई। राधा जी ने कहा हमसे चोखी तो ये बांसुरी है, बांसुरी जो हर समय लिपटी रही है कन्हैया से। ये बंसी सौती हमारी है, ये बंसी सौते हमारी है, ये बंसी सौते हमारी है। हमारी याद ना आवे का तुमको काना। काना ने राधा को चिढ़ा दिया, जब जब तेरी याद आवे तभी बांसुरी बजाऊं तो उसे याद हटा लूं अपनी। राधा चिढ़ गई। ये बंसी सौती हमारी है, ये बंसी सौते हमारी है, तो कू प्राणन से प्यारी 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 है। तेरे गोरे गोरे होठन पे मैं मरुअठ खूब लगाए दूंगी, होली में कोई हरा। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। आई जइयो श्याम बरसाने राम तोए, होली खूब खिलाए दूंगी, होली में तोए हराए दूंगी। सुनिए, होली हो रही है, होली जनगण मनगण नहीं गा रहा मैं। होली में ताली ना बजे, होली में खाली कमर हिले, कमर। एकदम सही कर रही है लाली, तू एकदम सही है। हरा दे आज चैलेंज चल रहा है हार जीत को। आवारे रसिया, आवारे रसिया, ओ लाला रसिया, ओ
आपको ज्यादा गर्मी लगे तो बोल दियो, मैं रोक लूंगा। अच्छा, बाजो बाजो है ढप मत वारे को होली में, ओ बाजो बाजो है ढप मत वारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो है ढप मत वारे को, बाजो बाजो रे, बाजो बाजो है ढप मत वारे को, बाजो बाजो रे। ओ बाले रसिया, ओ बाले रसिया, ओ लाला रसिया, ओ लैला रसिया, ओ कान्हा रसिया, ओ कान्हा रसिया। सुनिए, सावन के महीना में झूला झूले मल्हार गांव में, मैं चाहूं कि कोटा में सब लोग मस्ताने हो जावे। बाद में तो सब रोएंगे अपने अपने घर पे जाके, वही टेंशन वही प्रॉब्लम। 2-4 घंटे बाहर आए हो, घर बार छोड़ा है तो खो जाओ। ओ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, आ बारे रसिया। नंद के द्वार मचिए होरी, मचिए होरी, नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वार मचिए होरी रे, मचिए होरी, नंद बाबा के। चलिए, अपने अपने घर से आई, अपने अपने घर से आई, ओ घर से आई रे, घर से आई, घर से आई रे, घर से आई। निकल आई गोपियां, अपने अपने घर से आई, अपने अपने घर से आई। अरे कोई कारी, कोई कारी, कोई गोरी रे रसिया, कोई कारी, कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 आज बिरज में होरी रे रसिया। होली के रसिया की जय हो, राधा के श्याम की जय हो, मुरली मनोहर श्याम की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री